नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। बीजेपी आज सुप्रीम कोर्ट की भी सुनना सही नहीं समझती। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसे भी मानने को बीजेपी तैयार नहीं है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया था जो बीजेपी को एक अध्यादेश लाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी पूरी तरीके से खारिज करना पड़ा कुछ दिनों के अंदर। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाएगी तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली को लेकर पावर्स दी गई थी। कुछ ही पावर्स दिल्ली के सीएम को दी गई थी, दिल्ली सरकार को दी थी। इसके बाद 8 दिन के अंदर अंदर अगर बात की जाएगी, क्योंकि 11 मई को फैसला सुनाया गया था, 19 मई की अगर बात की जाएगी, ये अध्यादेश बीजेपी की तरफ से पास कर दिया गया, जहां पे एक बार फिर आम आदमी पार्टी के हाथों से पावर छीन के एक बार फिर एलजी के हाथों में देते हुए बीजेपी सरकार नजर आई। क्या आज सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेता है उसका भी सम्मान नहीं किया जाएगा? सम्मान तो तब होता जब इस फैसलों को कुछ महीने तक रखा जाता, आम आदमी पार्टी उस पर काम करते हुए नजर आती, उसकी गलतियां निकलती और तब आप अध्यादेश लाते। तब कहा जा सकता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू रखी गई, उसकी कहीं ना कहीं इज्जत रखी गई। आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम नहीं किया, इसलिए उनके हाथों से पावर छीन ली गई। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को मौका तक नहीं दिया गया, लगता है कि ये एक तरीके से देश में तानाशाही एक पार्टी की चलते हुए दिखाई दे रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट की भी कोई वैल्यू नहीं है। आपके सामने मैं दोस्तों बताना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल क्या कहते हुए नजर आए, और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी उनके बगल में खड़े हुए हैं। देख सकते हैं आप वीडियो के अंदर तेजस्वी यादव भी खड़े हुए हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि यह रणनीति बनाई गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरीके से मानना नहीं चाहती थी बीजेपी सरकार, और एलजी को ये बात पता थी। इस वजह से वो हमारे साथ सहमति नहीं जता रहे थे, कॉपरेट नहीं कर रहे थे। उन्हें ये बात पहले से ही पता थी कि अध्यादेश बीजेपी की तरफ से लाया जाएगा। समझिएगा, सुनिएगा इस वीडियो को और हमें बताइएगा आप, क्या अध्यादेश बीजेपी की तरफ से जो कुछ ही दिन के अंदर लाया गया है सही है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर आम आदमी पार्टी को दी थी, जिसके लिए कई सालों से मेहनत करते हुए केजरीवाल और उनकी पार्टी दिखाई दे रही थी। ये लड़ाई केजरीवाल और एलजी की अगर बात की जाएगी, आज की नहीं, केजरीवाल कई सालों से इसे लेकर लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। कभी हाई कोर्ट में मसला चलता हुआ दिखाई दे रहा था, कभी सुप्रीम कोर्ट में चलता हुआ दिखाई दे रहा था, और आखिर में जब पावर अरविंद केजरीवाल को मिल जाती है तो उसके बाद अध्यादेश लाकर उसे बदलने की कोशिश की जाती है। क्या सच में ये लोकतंत्र है? क्या इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात को नकारना सही है? नकारना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मौका नहीं मिला अरविंद केजरीवाल को। सुप्रीम कोर्ट की जो बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उसे पूरी तरीके से पालन करने का कुछ महीना तो दिया जाता, कुछ वक्त दिया जाता, ताकि अरविंद केजरीवाल की सरकार को टेस्ट किया जा सके, पता चल सके कि किस तरीके से काम कर रहे हैं जब उनके हाथ में पावर्स आ जाती। लेकिन कुछ ही दिन के अंदर पावर छीन लेना क्या सही है? क्या इसके बाद बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई सवाल उठा सकती है कि हमने इस लिए अध्यादेश लाया और इस वजह से आपसे पावर छीन ली? क्योंकि मौका तो अरविंद केजरीवाल को मिला ही नहीं। ऐसे में कोई भी आरोप लगाना केजरीवाल सरकार के ऊपर या दिल्ली सरकार के ऊपर या आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर सही होगा। ये वीडियो सुनिए जहां पर नीतीश कुमार, केजरीवाल और साथ ही साथ तेजस्वी यादव क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। बात यहां पर यह भी हो रही है कि विपक्ष को एक करना है। बहुत अहम मुद्दों पर बात करते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी दिखाई दिए केजरीवाल के साथ। आपकी स्क्रीन के सामने ये वीडियो लाना चाहूंगा, उसके बाद खबरों में आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी। उसके बाद उसके 8वें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन, 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं, और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर।
और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर, ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं, और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ है, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। ये सब चीज जो हम लोगों के मन में बात है, तो सब लोग तो सहमत है ही। और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं, और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है, या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी ये अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में कई बातें कहते हुए नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। ये भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जातिवाद पे जो राजनीति होती है आज के जमाने में, वो कहीं ना कहीं गलत है, देश के भाईचारे को खराब करती है। लेकिन सबसे अहम बात, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया है बीजेपी सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार का जो अध्यादेश लाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं की जा रही है इस अध्यादेश में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू तो तब होती, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ मौका मिलता, कुछ टाइम मिलता, कुछ महीने मिलते, और अगर वो फेल हो जाते, उसके बाद आप अध्यादेश लाते और आपके पास इल्जाम लगाने के कई मौके होते, कई बातें आप रख सकते थे, कई क्वेश्चंस आप अरविंद केजरीवाल सरकार से कर सकते थे, कह सकते थे हमने एलजी को इस वजह से पावर वापस कर दी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। कुछ ही दिन हुए थे, एलजी तो सही से सहयोग भी नहीं कर रहे थे, एलजी ठीक से आम आदमी पार्टी की बात भी नहीं मान रहे थे। ऐसे में फिर अध्यादेश लाके एक बार एलजी को पूरी पावर दे देना दिल्ली की, क्या सही है? दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपके हिसाब से दिल्ली की जनता ने जिस सरकार को चुना उसके पास पावर होनी चाहिए या फिर एलजी के पास पावर होनी चाहिए? सरकार क्या दिल्ली के अंदर बेहतर तरीके से काम कर पाएगी जब उसके पास पावर ही नहीं होगी? वो सरकार आज लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, कह रही है जो आपने आदेश दिया था उसे पूरी तरीके से बीजेपी सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने बदल दिया है। मैं आपसे दोस्तों पूछना चाहूंगा,
बाकी स्टेट में भी, स्टेट में जो राज कर रही होती है सरकार, उसके पास पावर होता है, वो निर्णय लेती है, वो कानून बनाती है और वो अपने स्टेट को संभालने के लिए पूरी तरीके से पावर का उपयोग करती है। ऐसे में वो सरकार जिसके पास पावर ही नहीं रह जाएगी, क्या वो प्रदेश को चला पाएगी? सोचिएगा, समझिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहां पर एक निःशुल्क बटन है जिसे लाइक बटन कहा जाता है, इसे दबाना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।